सजना के संकट जिनमें दूर करो ओम जय जगदीशारे जो त्यागे फल पावे दुख विनश मन का स्वामी दुख विनश मन का सुख संपत्ति घर समाज ग्रामवासी नया गांव से समाज नया गांव की तरफ से 5100 रुपये का सहयोग बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद। सोजत विधायक प्रतिनिधि राजेश जी चौहान, वरिष्ठ आरएस अधिकारी हमारे बीच मंच पर पहुंचे। अरे दुपट्टा लेगा भाई श्री मिश्री लाल जी और दल्लाराम जी आप मंच पर पधारें और हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि तेजाराम जी डाबी का साफा अर्पण कर और दुपट्टा अर्पित कर बहुमान करें। मिश्री लाल सापोत हो भाई मोटाराम जी बगड़वाल जिन्होंने ध्वजा की बोली रखी है 21 लाख रुपए से ऊपर, और इन मोटाराम जी का बहुमान करना चाहेंगे भाई लूणाराम जी सेवदा नया गांव यहीं पर। मोटाराम जी उभा भेजो। हमारे अतिथियों की श्रृंखला में श्री योगेंद्र सिंह जी कुंपावत सरपंच। रतन जी लीडिया मंच पर पहुंचे। अच्छी बात है। पधारे हमारे बीच विराजे हैं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से अतिथियों का स्वागत हो मित्रों। हमारे इस कार्यक्रम में शिवपुरा के पूर्व सरपंच देवराम जी आप दुपट्टा अर्पित करें। पीपलाद से हमारे बीच में नारायण जी फौजी साहब पधारे हैं। हरियाणा से सरपंच महोदय श्रीमान अनूप सिंह जी पधारे हैं। मोटाराम जी पहला दो आप, कोई बात। हाँ सर। बनाड़ पूर्व सरपंच चैनाराम जी गुजर हमारे बीच पधारे हैं। आपका बहुमान करने के लिए आमंत्रित करूंगा। कोई भी दो नाम बोलो। श्रवण कटे बोलो नहीं कहते नाम बोलो। और किशन जी छावड़ी आप दोनों पधारे। और दीनावास आज के इस पांचवा गांव के इस पावन धरती पर गुर्जर समाज की ओर से जो ये भव्य मंदिर बना है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इस देव भूमि पर उपस्थित मंच पर उपस्थित सोजत पंचायत समिति प्रधान के प्रतिनिधि भाई तेजाराम जी बावरी, चाड़वास के युवा ऊर्जावान हमारे मंडल अध्यक्ष जगदीश सिंह जी राजपुरोहित, जोपिलाव सरपंच योगेंद्र सिंह जी और वहाँ के प्रतिनिधि गजेंद्र सिंह जी, गिरी सुमेल रणस्थली और पूर्व में सोजत राजपूत समाज के अध्यक्ष श्री हनुमान सिंह जी बेसाना साहब, शिवपुरा के पूर्व सरपंच अर्जुन सिंह जी, दुरासनी के सरपंच साहब जगदीश सिंह जी राजपुरोही और बहुत ही अच्छे वक्ता और गुर्जर समाज के फायर ब्रांड नेता नारायण जी गुजर, राजस्थान शिक्षा विभाग के अधिकारी विष्णु जी, हमारे मिश्रीलाल जी गुजर साहब, मगनीराम जी और यहाँ के हमारे स्थानीय पत्रकार जीवाराम जी, और इस मंदिर में 21 लाख की बोली लगाने वाले देवधनी के भक्त मोटाराम जी बगड़वाल साहब, हरियाणा सरपंच साहब, बनाड़ सरपंच साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी गुर्जर समाज के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति
युवा साथी और मंच पे जो बैठे हैं शिव जी, सबका नाम लेना संभव नहीं है मुझे। वैसे ही इन्होंने मंच संचालक ने पहले ही वार्न कर दिया है कि समय कम है, सब कम ही बोलना। तो आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आज अभिभूत हूं इस धरती पर आकर, देव धरती पर आकर। विधानसभा कल प्रारंभ हो गई थी, इसलिए विधायक महोदया ने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि आप जाओ। मेरे आज छुट्टी थी कार्यालय की, तो मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ और यहाँ आने पर मुझे दोहरा लाभ हुआ। एक तो देवनारायण भगवान के मंदिर के दर्शन करने को मिले और आप सब यहाँ पे जो गुर्जर समाज और 36 कौम के जो महानुभाव पधारे हैं, सज्जन पधारे हैं, उन सब के दर्शन का भी लाभ मिला। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरे से पूर्व गजेंद्र सिंह जी ने और नारायण जी ने जो बातें बताई, तो मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा कि ये बार बार कह रहे थे कि ये विधायक जी का फंड, विधायक जी का फंड। ये विधायक जी का फंड नहीं है, आप लोगों का ही फंड है, क्योंकि आप लोगों के एक वोट की ताकत से ही शोभा जी चौहान को आपने दूसरी बार विधानसभा जयपुर भेजा है। तो ये एमएलए फंड नहीं है, ये हर नागरिक का फंड है जो आपके लिए हमेशा तैयार है। जहाँ जहाँ स्थानीय मांग आती है, यहाँ के आपके जनप्रतिनिधि कहते हैं, यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता जो लोग हैं वो कहते हैं, उनके आधार पर ही यहाँ काम का चयन होकर उस काम को क्रियान्वित किया जाता है। वैसे मैं तो नेता हूँ नहीं, मैं घोषणा कर नहीं सकता, लेकिन आपकी जो बातें सामने आई है, निश्चित रूप से मैं एमएलए साहब से जाके बताऊंगा और मैं पूरे जोर और जोश के साथ में ये अनुशंसा करूंगा कि आपका जो ये एक तो समुदाय भवन वाला जो काम है वो आने वाले बजट में आपका करवाएंगे। और एक सड़क, 2-3 सड़कें हैं, निश्चित रूप से पश्चिमी क्षेत्र में सड़कें खूब बनी हैं, पूरे विधानसभा में ही बनी है, लेकिन जो भी रह गई है बाकी, चाहे वो चंदासनी वाली हो, जो बेलाव वाली हो, और भी जगदीश सिंह जी ने भी बताई थी अभी मुझे 1-2 सड़कें हैं, वो सड़कें भी यहाँ पे हम कराने का प्रयास करेंगे। और मैं आज इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं कहता भी हूँ कि आपने विधायक साहब को चुना हुआ है, दूसरी बार विधायक बनाया आपने। मैं तो एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम आती है ना दिवाली की, वो दिवाली की स्कीम में मैं तो फ्री में आया हूँ। तो मैं भी आपकी, हम दोनों 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं और सभी आम है और सभी खास है। कोई भी व्यक्ति पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे जोश के साथ कभी भी आके हमें कोई आदेश निर्देश देंगे तो उसके लिए हम तत्पर हैं। जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी ताकत है, पूरी ताकत से हम आप लोगों के साथ हैं, आपका ही अंग है। और मैं माफ़ी चाहूँगा, इतने सब लोग बैठे, मैं कुर्सी में बैठा हूँ, मेरे कोई सर्जरी कराई, उसके नीचे बैठने का भी मना कर रखा डॉक्टर ने, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। और एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत। और इसके लिए सब चिंतित हैं। मैं भी संयोगवश कृषि और उद्यानिकी विभाग में ही हूँ और मैं आपके इस मुद्दे को पूरा माननीय मुख्यमंत्री तक उठाकर इसका समाधान जल्द से जल्द कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ के किसान फसल बीमा से वंचित रहते हैं। आसपास की तहसीलों के किसानों को फसल बीमा मिलता है, लेकिन आप लोगों को नहीं मिल पाता है। उसके लिए पूरी कोशिश करके आपको वो फसल बीमा दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मोती जी, राम राम। राम राम सर। एक और निवेदन यहाँ तक पहुंचा है मंच तक, जो पीछे बैठे सज्जन हैं वो वाले सुन लें, जिन जिन की गाड़ियां हैं। राजेश जी साहब जाना चाह रहे थे, मैं समझ गया। राजेश जी साहब जो जा रहे थे उनकी गाड़ी फंस गई है, कृपया अपनी थोड़ी गाड़ी जो भी है थोड़ा व्यवस्था कराएं भी कार्यकर्ता जाकर के। भाई श्रवण जी आंकड़ा और कालूराम जी कालस, आप दोनों देवकरण जी के बहुमान के लिए पधारे। अच्छा नहीं, आगे तो आते ही। शिशुपाल जी राजपुरोहित मंच पर पहुंचे।
जो में गूंजती है। बोलिए वीर बजरंग की, आई माता की, सत्य सनातन धर्म की। आज इस 5वां खुर्द सोजत विधानसभा क्षेत्र के इस पवित्र प्रांगण के अंदर भव्य और दिव्य अगले 2-3 दिनों से जो भव्य शुभारंभ कार्यक्रम देवनारायण भगवान के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम सबके लोकप्रिय भाई साहब जहाजपुर के पूर्व एमएलए और यूथ ब्रिगेडर और राजस्थान नहीं और हिंदुस्तान के धीरज भाई गुजर और इस मंच पे विराजमान बोलिए देवनारायण भगवान की, बोलिए साधु मात की। सम्मानित मंच, हम सबके लाडले पूरे देश में युवाओं की आवाज गुज्जर समाज के कोहिनूर परम आदरणीय धीरज भाई साहब, साथ में पधारे देवकरण जी, शिशुपाल जी, सभी सरपंच साहिबान, सम्मानित मंच, मेरे माताओं बहनों, समाज के सभी पंच पटेलों और आज इस 5वां खुर्द की पावन धरा पर पधारे अनन्य देवनारायण भगवान के भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समाज के लिए अभी देवकरण जी ने जो बातें रखी थी वही बातें हैं जो इस समाज को आगे ले जा सकती है। मेरे सभी विद्वान साथियों, प्रबुद्धजनों और समाज के लिए जो भी विचार करने वालों और मुख्य रूप से जो माताएं बहनें विजयी है, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि शिक्षा एक बहुत बड़ा औजार है और ये जो स्वच्छता का पश्चिमी क्षेत्र 5वां शिवपुरा या एक तरह से चोपड़ा अतई, इस अतई को जो सबसे बड़ी जरूरत है तो शिक्षा की है। बाकी सभी बातों में भगवान देवनारायण की हम पर बहुत बड़ी कृपा हो रही है। सभी गांवों में खूब विकास हो रहा है और यहाँ से जितने भी लोग साउथ में कमाने के लिए गए हैं या जो यहाँ काम कर रहे हैं, आदरणीय धीरज जी को बताना चाहूंगा कि हमारा गुर्जर समाज बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। यहाँ का एक एक युवा रात दिन मेहनत कर रहा है और सभी लोग बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। तो ये देवनारायण भगवान की असीम कृपा है कि इस गांव में मेरी छोटी सी उम्र में देखते देखते ये 30वां जो भव्य मंदिर हमारे सबके सामने है, तो 5वां खुर्द को और यहाँ के सभी लोगों को धन्यवाद कि आपकी इतनी जो कम संख्या में छोटा गांव होते हुए भी जो आपका भगवान के प्रति अटूट विश्वास है, देवनारायण भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धीरज जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए और इस क्षेत्र के सभी युवाओं को और सभी पंच पटेलों को आपका मार्गदर्शन मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। की आज 5वां खुर्द में अड्डा उपस्थित गुर्जर समाज का सभी मारा पिता तुल्य बड़ा बुजुर्गा, पंच पटेला, माता और बेड़ा, अड्डा आयत का 36 कौम का भगवान देवनारायण का भक्ता, मंच पर उपस्थित सरपंच साहब देवकरण जी, समाज का जतरा भी अड्डे बैठे का है, सभी सरपंच जनप्रतिनिधि ई मंदिर में ये कार्यक्रम में सहयोग करने वाला सभी नौजवान साथी, वहां की माता और बहना और अड्डा का पंच पटेला, आप सबने
हिंदी में बोलूं कि डिंगा में बोलूं? थाने सबने इधर का गांव के अंदर ये मंदिर बनावा के लिए मारा मन में बहुत बहुत धन्यवाद देवो छूं कि आज जो मंदिर बनियो है ताका गांव के अंदर भगवान भी बैठिया और माँ का जैसे भक्ता ने थाका सबका दर्शन करवा का भी मौका मिलियो। इसके लिए मंदिर निर्माण कमेटी का जितना भी साथी सहयोगी माने नूतो देवा के लिए आया वहां सबने भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवो छूं। यो कलयुग चाल रही है, पहली सतयुग आयो, त्रेता युग आयो, द्वापर आयो, वहां टाइम पे भगवान की हजारों हजार साल, कान्हा जी आ जाओ, हजारों हजार साल भगवान की तपस्या करता, वहां टाइम पे लोगों ने आशीर्वाद मिलतो, भगवान दर्शन देता और कल्याण होतो। लेकिन ये कलयुग के अंदर जो पाप बढ़ियो वसान हर आदमी और भगवान लिखित को है कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। मतलब ये कलयुग के अंदर आपने भगवान को नाम भी मनमू ले लियो तो आदमी को कल्याण हो जाएगा। धरती वहां को जो आवाला टाइम पे वहां का जीवन पूरा होगा के बाद में वहां भगवान का चरणा के अंदर जगह मिल जावे। ये 5वां खुर्द के अंदर आप तो भगवान ने बिठाया हो, देवनारायण ने बिठाया हो, और ये युग के अंदर देवनारायण जी, तेजा जी और बाबा रामदेव जटे भी यहाँ का भगत सच्चा मनमू ने याद कर रिया है। भूलिया बिसरिया काम के अंदर भगवान वहां को जीवन के अंदर जरूर फॉलो कर रिया है, इसलिए मैंने विश्वास है। और आप जब बात करा कि अलग अलग तरह का भगवान जीवन में दान बताया तो जो साधु महात्मा आपने बताया कि अगर मछली ने दानों डालो, पक्षी ने दानों डालो, जो आदमी भूखो है वहां खानो खिलाओ, जी का तन पे कपड़ों कोने वहां कपड़ों पहनाओ, बेन बेटी के भी टेम पे जा वो अपना आपका अंदर युग में पुण्य को काम है। लेकिन सबू बड़ो पुण्य अगर कोई बतायो है तो वो सबू बड़ो पुण्य धर्म के अंदर बतायो है कि मंदिर बनावो को पुण्य। क्योंकि भगवान के नाम पे जो भाटो लगावा वह भाटा की उम्र 1000 साल हुए, जठा तक यो मंदिर रही, इस मंदिर में भगवान की पूजा होती रही, ज्यादा घंटी बाजती रही, वठा तक मारो विश्वास है कि देव दरबार आप सबको कल्याण करता रही और जो भी आदमी के अंदर पीछे लगायो वो को भलो होतो रही। हाल मारा अपना समाज का लोगों का फोन आ रहा कि भाई साहब आपने आड़ो बेड़ी, मैं जो भला मन का मैं दिल्ली हूँ और मैं दिल्ली में हमारे कांग्रेस पार्टी मैंने चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दे रखी है और ये मैंने एक ऐसी बात कह दी कि भाई साहब मैं आपने बुलाई और आप मैंने हाँ भरी ही, तो मैं हमारी बात ने याद कर ली कि अगर हाँ करे बाद में धीरे गुजर न जावा तो मुझे धीरे गुजर को मतलब ही कही है। इसलिए मैं सुबह पहले दिल्ली में रवाना हो जोधपुर पहुंच कर आज आपके बीच में उपस्थित हूँ और मैं आपने यही बात कहना चाहूँ कि जीते में आप आपको कार्ड भेंट हो, वो कार्ड के ऊपर से लिखा रहे वीर गुजर। ये वीर गुजर कोई दूसरी जात तो नहीं लिखी, आपने लिखने को अधिकार कहाँ मिलियो? क्योंकि जी कौम के अंदर जी समाज के अंदर आप पैदा हुआ। आज अगर मेवाड़ की बात करा तो पन्ना दाय को तो त्याग होकर स्वामी भक्ति के लिए, वफादारी के लिए खुद का पुत्र की गर्दन कटवा दी, लेकिन जी राजा महाराजा कटे वहां पर वहां का वंश की रक्षा की थी। आज बात करा आप अंग्रेजों आजादी की तो खुद का समाज देश में आजाद करावा के लिए मेरठ के अंदर जो क्रांति शुरू हुई वह मेरठ की क्रांति ने शुरू करवाओगे धन्ना कोतवाल अपने समाज को आदमी हो। और आज आप बात कर लो हिंदुस्तान के अंदर अगर किसान नेता के रूप में कोई समूह पहली पहचान बनाई तो अपना नेता राजेश पायलट की पहचान बनाई, जो इस देश के अंदर पहली बार देखो खड़ो और खियो कि जब तक गरीब किसान कमजोर के बेटे उन कुर्सियों पर नहीं पहुंचेंगे जो देश की नीतियों का निर्धारण करती है, तब तक वो समाज, वो देश, वो जगह आगे नहीं बढ़ पाएगी। और वहां के बाद हिंदुस्तान का इतिहास में अगर कोई कौम खुद का अधिकार के लिए सरकार के खिलाफ सड़क पर छाती तान के खड़ो होगी और खुद की छाती पे 70 आदमी गोलियां खार मर गया तो वे सिर्फ गुजर ही मर सके, इसलिए आपका नाम का आगे गुजर लागे तो है। लेकिन एक बात आपने भी पहचान नहीं पेड़ी कि गुजर आपने नाम का आगे लाग दियो, वीर गुजर भी लाग गयो, लेकिन वह इतिहास ने बच्चा तक पहुंचना चाहे वो इतिहास आप लिखने ना आयो कि तलवार अपना हाथ में ही, लठ अपना हाथ में ही, लड़वा को कलेजो अपने अंदर हो, अपना खून में गर्मी ही, लेकिन अपना हाथ में वह कलम नहीं जो वह इतिहास आप लिख सके। इसलिए मैं आज आपने जिम्मेदारी देने के लिए आया हूँ। नए लोग कहे कि मंदिर का बना रिया छात्रावास बनाओ, नए आदमी कहे कि छात्रावास का बना रिया मंदिर बनाओ। अरे भगवान ने धरती पे भी बिठानो है, एक मंदिर भगवान को बनाना है और दूसरो मंदिर शिक्षा को बनाना है। क्योंकि शिक्षा अगर अपना बच्चा के हाथ में हो तो अपना बच्चा पढ़ जाए, लिख जाए, आगे बढ़ जाए।
लेकिन अगर आप भगवान को आसरो छोड़ दे वहां, अगर आप अपना धर्म ने, अपनी संस्कृति ने, अपना सामाजिक एकता ने, अपना ताना बाना ने तोड़ दे वहां, आज अपने गुजर को मतलब कही हुए है बुराई को नाश कर पाओ। गुजर को अगर हिंदी में संधि विच्छेद कह रहे हो तो वहां को मतलब हुए गुरु प्लस जर, बुराई को नाश कर पाने में गुजर कहे। और जब मैं बात करा कि गुजर इकट्ठा हो और सेवा कह रही, तो गुजर सिर्फ खुद की सेवा न करे बल्कि गुजर 36 कौम की सेवा करवाई जाती है। इसलिए अगर गुजर का हाथ में ताकत आई, अगर गुजर का बच्चा बच्ची भेड़ लीगी, अगर वहां का हाथ में कलम आई, तो आप ये मान के चाहिए तो गुजर का हाथ में बुराई को नाश हुई और 36 कौम की भला का काम हुई। आज मैं आपका बच में खड़त को हूं, आपने विश्वास दिलाने के लिए कहीं राजनीति के अंदर हो, सामाजिक क्षेत्र के अंदर हो, धार्मिक क्षेत्र के अंदर हो, आपका समाज का बेटा आपके साथ है। और धीरज गुजर ने खुद ने गुजर के बाद में शर्म ना हुए, मैंने गर्व हुए कि भगवान हमारा जीवन में कोई अच्छा पुण्य कीधा, इसलिए गुजर का घर में गुजरी का पेट में जन्म लेने को मौका मिलियो। और धीरज गुजर आपने विश्वास दिलाया कि हमारी बातें सिर्फ भाषण बोले, आपका बेटा धीरज गुजर ने आप याद कर ले। भगवान अगर कलम मारा हाथ में दे तो वह कलम भी आपका हक और अधिकार के अंदर चाह लिया, आपने ताकत देगा वो काम कह रही। और अगर आपकी लड़ाई भी लड़नी हुई तो आपको बेटो आपके साथ लठलेर भी खड़े हो जाए, लेकिन आप लोगों ने अकेले ने छोड़ी बात को आप याद रखें। बहुत सुंदर आज आपके बच में बात चल रही, बहुत दो पे एक मुद्दा उठायो कि अपना समाज के अंदर नशा की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है। आप राजी हुआ कौन अमलदार बैठे थे का सामने, आप हवा मैं भी कहवा पहली अमलदार कोई बनतो जी के पोता पोती हो जाता, जी का घर में धनदान का भंडार बरत का रहता, सामाजिक रूप में उनकी प्रतिष्ठा होती, वहां का जीवन में बेटा बेटी ने परिणाम पोता पोती पैदा करके सब काम पूरा करके बच्चे वो अमलदार बन तो ठायो ठिकानों बन के बैठ दो और 5 आदमी अगले बात कर दो। लेकिन नौजवान पीढ़ी में अगर नशा करने लगी जाए तो अपना समाज के अंदर नशा को जो गुण लागी वो आप लोगों ने कमजोरी पैदा कर दी। आज समय है आगे बढ़वा को। और मैं आपने एक बात और भी कहूं कि आज आपको समाज ये एक है, आपका समाज में जो एकता है, आपका समाज में जो अपनायत है, आपके अंदर जो एक दूसरे के प्रति स्नेह है, वहां का पास सबसे बड़ा कारण है कि अपना समाज का रीति रिवाज जिंदा है। जी इतिहास के अंदर, जिस समाज के अंदर खुद का इतिहास को रीति रिवाज मिट जाए, जी की सामाजिक बंधन खत्म हो जाए, मैं आपने एक बात की जिम्मेदारी दूं कि जवानी को होश रखना है, जवानी को जोश रखना है, लेकिन बुढ़ापा को होश भी अपने साथ रखना पड़ेगी। समाज का 5 पटेल अगर बेड़ा और कोई निर्णय कर ले और अगर कोई आदमी समझे कि मैं निर्णय बांधने हूं तो समाज में इकट्ठा और वह आदमी का कान पकड़ना पड़ेगी कि समाज की जाजन पर राजा हो या रंग हो, सब बराबर है, सबने एक साथ रहना पड़ेगी। आज आपका ही गांव के अंदर आप धीरज गुजर ने बुलायो, आप धीरज ने बुलायो, आप नेता ने बुलायो, बल्कि जी का नाम के साथ गुजर लाग रही हो, जी के बारे में आपने पतो है, माँ को खून है, माँ को भाई है, मां को बेटो है, इसलिए आप अधिकार पूर्वक मैंने बुलायो। तो मैं भी आपने वचन दे रही हूँ कि आपके सामने एक नेता नहीं बल्कि आपके भाई और बेटो खड़द को है, आप याद कर जियो। भगवान आदेवना आपका जीवन में तकलीफ ना हो, माँ का जीवन में तकलीफ आ जाओ, जी टाइम आप आपका बेटा के साथ खड़े हो जाओ। और अगर आपका काम पर जाए तो धीरे धीरे आपने खुद का खून की बूंद भी दे दी। इस देवनानी की सौगंधार में आपने बात को विश्वास दिलाने जा रही हूँ। आज आप भी बुलाए और हमारा माथा में सापो मिल गया, मैं उस सापा ने खोलियो और खोल फांसो बांधियो, अगर सापा ने उल्टो करा तो बढ़ जाएगा फांसो। जो धीरज गुजर आपका प्रेम को फांसो, आपका खुद का माथा पर रख के आपके बच में आपके विश्वास दिलाने के लिए आयो कि आज आपका अच्छा काम में आयु। भगवान कभी आपकी बक्की ट्रेन भी आई तो धीरज आपके साथ आर खड़े हो जाए। लेकिन आप एक संकल्प ले लो, जो आदमी आपका समाज में ताकत देगा वो काम करे, जो सबने साथ ले चलवा को काम करे, वह का काम के अंदर आप सब लोगों ने तनमु मनमु धर्मु जीवन हर लोगों लाग जावे, आप वन वसान साथ देवा को काम करो। मैं आज आपने यो खेल जा रही हूँ, आपका बच्चा बच्ची एक नेता को जीवन हुआ 5 साल को, 5 साल में कभी सरकार बदल जावे, 5 साल के अंदर कभी आदमी चुनाव जीते कभी चुनाव हार जावे। लेकिन अगर आपको बच्चों बच्ची थानादार एसडीएम तहसील कर्नल किरोड़ी बेसला का आपने इतिहास में याद रखना पड़ेगी। इस समाज की जो परंपरा लोग भूल गए, लोग जान बला मेरा गया कि वीर गुजर कोई है, कर्नल किरोड़ी बेसला आरक्षण की आग चालू की थी और आरक्षण की लड़ाई के अंदर पूरा समाज को नाम हिंदुस्तान मुझे हिंदुस्तान की सीमा के बाहर में भी चली गई। वो सपना आज भी अधूरा है। 70 समाज का वे बेटा 70 मुझ ज्यादा जो खुद की पत्या ने विधवा कर दी, खुद का माँ बाप की गोद सोनी कर दी। आज भी अगर गुजर समाज की लड़ाई में आरक्षण को जो आपने अधिकार मिल रही है, आज आपका गांव में आपके आसपास कोई अध्यापक बन रही हो,
कोई बाबू बन रही हो, कोई थानेदार बन रही हो, कोई एसडीएम बन रही है, वहाँ की नौकरी लागवा के पाछे पूरा समाज की लड़ाई है। पहली लड़ाई तो समाज लड़ी तो आरक्षण को अधिकार मिले, और दूसरों काम वहाँ का माता पिता की दो कि वहाँ का माता पिता वहाँ फटवा लिखवा के लिए भेजियो। आज मैं आपने पूछूं, आपका गांव का अगर कोई बच्चे होशियार है, पढ़ाई में तेज है, अगर आपका माँ बाप बनने के पीछे कौन है, तो समाज को धर्म बने कि समाज का 5 आदमी 20 आदमी भेड़ा और वहां पीछे देकर वहां फटावे। और वहां के बाद भी नरई आपका समाज में जोगा भी है और नरई नजोगा भी है। जी टाइम पे समाज आपने आगे बढ़ावे, जी टाइम पे वोट लेवा जावा, वह टाइम तो समाज के नाम पे जोड़ी फैला था, और जी टाइम पे समाज ने अपनी जरूरत पड़ जावे, वह टाइम पे फातेदार घुस जावा। अच्छा गाड़ा लुगड़ी फेंक वाला आदमी को साथ मत दो, बल्कि वो को साथ दो जो आपका एक वोट के बदले खुद को जीवन आपका चरणों में अर्पित करने के लिए तैयार हो जावे। तो जी की नौकरी लागने के लिए समाज सहयोग करे। आज नई जगह पर अपना छात्रावास में का है, बच्चा बच्ची पढ़ रही है, लिख रही है, आगे बढ़ रही है, नौकरी लग रही है, और जी टाइम पे समाज का मनखा का काम पड़ जावे, वहाँ टाइम पे वहाँ डर लगे और हमें एक ही मदद करूँ लोग मैंने की जातिवादी है। अरे जो खुद का समाज को ही कौन है, वो 36 समाज को किसान हो जाए, ये बात को आपने फैसला करने पड़ी नई समाज का अधिकारी कर्मचारी करे कि माँ को साथ कोई दे, यह बात वाजिब है कि राजनीतिक रूप में आज गुजर समाज की वह ताकत कौन है जो ताकत होनी चाहिए, जितनी जनसंख्या है। लेकिन आप विश्वास रखो, आज आपका समाज का बेटा आगे बढ़ रही है, और ये तो वचन धीरे धीरे दे सके। पिछला कांग्रेस का राज के अंदर आप भिलवाड़ा जिला के अंदर और राजस्थान में पता कर लीजिए, समाज को कोई भी आदमी अगर हार हमारे ऊपर प्रियंका गांधी जी को आशीर्वाद हो, ये कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद हो, राजस्थान का मुख्यमंत्री जी अगर कोई बात कहता तो हमारी बात को मैं सम्मान रखता। अगर गुजर समाज को कोई कर्मचारी अधिकारी आर मिलियो तो धीरे धीरे वाले या नहीं तो काम न हो सके, वहां अच्छी पोस्टिंग दिला लेर। अगर कोई तकलीफ आ गई तो मानो होबारी मदद मांगी, ईमानदारी की दी, और मैं आगे भी विश्वास दिलाया आपने। राजस्थान के अंदर कांग्रेस को राज अगर हुई तो वह राज के अंदर आपको पकड़े, ये बात को आप विश्वास रख लीजिए। और ये दूसरी बात मैं आपने कह रही हूँ, एकता रखो, साथ रहो, आगे बढ़ो। अगर समाज को कोई बच्चे बच्ची नौकरी लाग रही है तो वहाँ की नौकरी लागवा के अंदर, वहाँ की पढ़ाई के अंदर मिलकर सहयोग करो, ताकि वो भी मौका आप लोगों को साथ देवे। इतनी बड़ी संख्या में आप सब इकट्ठा हुआ, आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवनारायण का आशीर्वाद मु 3 दिन में 5वां खुर्द के अंदर आप बड़ो बड़ो प्रोग्राम और कार्यक्रम की दो, इसके लिए हमारी बहुत बहुत आपने बधाई। और एक बात और से पूछूं, आज आरक्षण की लड़ाई अधूरी है। आपको ये आरक्षण है जब तक केंद्र सरकार इन्हें 90 अनुसूची के अंदर शामिल न करे संसद के अंदर, वटा तक आप लोग आरक्षण कभी भी छीन सके। ये हमारी आपको विनती है, आबारा टाइम पर राजस्थान की धरती के अंदर एक बार गुजर समाज ने वापस हुकार भरनी पड़ी, सबने एक होना पड़ी, और 200 लेर भरतपुर तक, भरतपुर लेर जोधपुर तक आप लोगों ने राजस्थान का गुजर का आरक्षण में 90 अनुसूची की लड़ाई पहला, वह 90 अनुसूची में शामिल करवा की लड़ाई के अंदर आप सब लोगों ने लड़ा लावने पड़ी। यही बात आप सब लोगों ने खेपा के लिए आपके भाई धीरे गुजर आपके बच में है। आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय जय गुरुवार जी।